हेलो स्टूडेंट्स, तो आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। और हमने जो पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो लोक प्रशासन है उसके जो 4 दृष्टिकोण है, ठीक है। तो उनमें से 2 दृष्टिकोण का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं और अब 2 दृष्टिकोण हैं जिनका आज हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो पहला जो दृष्टिकोण था वो था व्यापक दृष्टिकोण। उसके बाद हमने अध्ययन किया संकुचित दृष्टिकोण का। और आज हम देखेंगे कि पोस्टकॉर्प जो दृष्टिकोण है वो उसमें लोक प्रशासन के बारे में क्या कहा गया है, ठीक है। तो पोस्टकॉर्प जो दृष्टिकोण है उसका जो प्रतिपादन किया है वो लूथर गुलिक ने किया है। और लूथर गुलिक से पहले जो उर्विक और हेनरी फॉल जो विद्वान हैं उन्होंने भी क्या किया था, पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण को अपनाया था। परंतु इन विचारों को सुव्यवस्थित ढंग से जो प्रस्तुत करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है आपके लूथर गुलिक को, ठीक है। पोस्टकॉर्प शब्द अंग्रेजी के 7 शब्दों के प्रथम अक्षरों को मिलाकर बनाया गया है, जो कि इस प्रकार है। आपको अगर ये चीज़ें याद रहेंगी तो आपको लिखने में भी आसानी होगी कि जो इस नाम से ही हम इसको समझेंगे, ठीक है। नाम क्या है? पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण, जिसमें जो पी है उसका मतलब है आपका प्लानिंग, ठीक है, मतलब योजना बनाना। फिर आता है आपका ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना, उत्तरदायित्व का निर्धारण करना। उसके बाद है इसमें स्टाफिंग, जो कर्मचारियों की जो व्यवस्था है। उसके बाद आता है पर डायरेक्टिंग, जो निर्देशन करना होता है। फिर कोऑर्डिनेशन, समन्वय करना। रिपोर्टिंग, प्रतिवेदन देना या बजटिंग, ठीक है। लास्ट क्या है? बजट वित्त, ठीक है। पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण में क्या किया गया है, इन जो 7 शब्द हैं इनको सम्मिलित किया गया है, जिसको हमने अच्छी तरह से देख लिया है कि प्लानिंग है, इसमें ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कोऑर्डिनेशन है, रिपोर्टिंग है और आपका बजट है, ठीक है। तो ये है आपका लूथर गुलिक द्वारा जो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण जो दिया गया है वो, ठीक है। तो विद्वानों ने इसकी क्या की है, कुछ इसकी आलोचनाएं भी की है और हम क्या करेंगे, अब इसकी आलोचना देखेंगे, ठीक है। तो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण है उसको हम समझेंगे कि सबसे पहले क्या की जाती है, योजना बनाई जाती है। किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, योजना बनानी पड़ती है। उसके बाद क्या करना पड़ता है, संगठन बनाना पड़ता है, ठीक है। तो एक व्यक्ति अकेला नहीं करेगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं कि जो लोक प्रशासन है उसमें क्या किया जाता है, सभी कार्यों को संपन्न किया जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है योजना बनाई जाती है। उसके बाद क्या होता है, संगठन बनाया जाता है। और जो कर्मचारी हैं जिन्होंने उन कार्यों को संपन्न करना है, तो कर्मचारियों की व्यवस्था किए जाते हैं। उसके बाद क्या है, उनको निर्देशन दिया जाता है, उनको डायरेक्शन दी जाती है कि आपने ये कार्य करने हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं। फिर जो हमने कार्य किया गया है उसका क्या है, प्रतिवेदन तैयार किया जाता है। उसकी क्या एक रिपोर्ट बनाई जाती है और लास्ट में देखा जाता है बजट कि कितना लगेगा उसमें खर्चा, ठीक है, वित्त कितना क्या होगा, ठीक है। तो ये है आपका पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण। अब हम इसकी कुछ आलोचनाएं देखेंगे, जो विद्वानों ने पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण की आलोचनाएं की है। तो स्टूडेंट्स, इसमें फर्स्ट है आपका कि पोस्टकॉर्प के विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि ये क्या है, विद्वानों ने क्या कहा है कि ये बहुत ज़्यादा स्वेच्छाचारी है तथा क्या है, काल्पनिक है, और जिसके अंतर्गत प्रशासन के वास्तविक तत्व को छोड़ दिया गया है। इस सिद्धांत की आलोचना इस आधार पर की जाती है कि इसमें लोक प्रशासन से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण तत्व है उसकी उपेक्षा की गई है, और जो वो महत्वपूर्ण तत्व है वो बताया गया है आपकी पाठ्य वस्तु का ज्ञान, ठीक है। तो ये आलोचना किसने की है, ये की है आपके लेविस मेरियम ने। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रशासकीय अभिकरण के प्रभावशाली एवं प्रज्ञावान प्रशासन के लिए उससे संबंधित पाठ्यक्रम विषय का गहरा ज्ञान प्राप्त कर लेना नितांत क्या है, अनिवार्य है। उन्होंने जो लूथर गुलिक का जो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण है उसमें इस तत्व की क्या की गई है, कमी को बताया है कि जो पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण है उसमें पाठ्यक्रम का जो ज्ञान है उसको सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इसीलिए क्या है, वो दृष्टिकोण जो है सही नहीं है। दूसरी बात है इसमें कि पोस्टकॉर्प दृष्टिकोण केवल प्रशासन की तकनीकों से संबंधित है।
उसके पाठ्य विषय से नहीं। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि जो प्रशासन है, जो लोक प्रशासन है, उसमें क्या किया गया है, प्रशासन की तकनीकों से संबंधित ही उसको रखा गया है, पाठ्य विषय से नहीं। पोस्ट कॉर्प को यदि प्रशासन का सामान्य तत्व स्वीकार कर लिया जाए तो उसके अर्थ होंगे प्रशासन के हृदय से बाहर निकाल फेंकना। ठीक है, अगर विषय वस्तु का ज्ञान नहीं होगा तो क्या है, प्रशासन के हृदय को क्या है, बाहर फेंकना है। इसी के संदर्भ में जो लेविस मेरियम है, उन्होंने कहा है कि कैंची के दो फलकों के समान लोक प्रशासन दो फलकों वाला क्या है, औजार है। उस औजार का एक जो फलक है वो पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रों का ज्ञान, और दूसरा जो फलका है वो क्या है, उस पाठ्य विषय का ज्ञान। ठीक है, तो जो मेरियम है उन्होंने क्या कहा है कि जो लोक प्रशासन है वो क्या है, दो फलकों वाला एक औजार है। जिस तो स्टूडेंट्स, जो मेरियम है उन्होंने कहा है कि लोक प्रशासन कैंची के दो फलक, जैसे कैंची के दो फलक होते हैं वैसे ही क्या है, लोक प्रशासन के भी दो फलक होते हैं। दो फलकों वाला औजार भी उन्होंने लोक प्रशासन को कहा है। उन्होंने कहा है कि जो उसका एक फलक है वो है पोस्ट कॉर्प। उसका एक फलक बताया गया है कि पोस्ट कॉर्प के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रों का जो ज्ञान है, और दूसरा फलक कहा गया है उस पाठ्य विषय का ज्ञान जिसमें कि ये तकनीकें लागू की जाती हैं। उनका जो कहना है वो ये है कि उस औजार को प्रभावशाली बनाने के लिए यह आवश्यक है कि उसके दोनों ही फलकें ठीक हों। तो स्टूडेंट्स, अब जो पोस्ट कॉर्प दृष्टिकोण की आलोचनाओं की बात अब हम अध्ययन करेंगे लोक कल्याणकारी जो दृष्टिकोण है उसका। लोक प्रशासन के क्षेत्र से संबंधित एक अन्य दृष्टिकोण है जिसे लोक कल्याणकारी दृष्टिकोण कहते हैं। इसे आदर्शवादी दृष्टिकोण भी कहा जाता है। इस दृष्टिकोण के समर्थक राज्य और लोक प्रशासन में अधिक अंतर नहीं मानते हैं। उनका मानना है कि आज लोक प्रशासन सभ्य जीवन का रक्षक मात्र ही नहीं वरन वह सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन का भी महान साधन है। इससे स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का क्षेत्र जनता के हित में किए जाने वाले सभी कार्यों तक फैला है। अब इसका जो हमने दृष्टिकोण का अध्ययन किया है, इसका एक जो निष्कर्ष निकलता है वो है कि जो वर्तमान युग में लोक प्रशासन की जो क्रियाओं का जो क्षेत्र है वो क्या है, अत्यंत व्यापक है। वो सीमित न रहकर क्या है, अत्यंत व्यापक है, और समाजवादी व कल्याणकारी विचारधारा की प्रगति के साथ साथ वह निरंतर बढ़ता जा रहा है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जो केंद्र हो गया, राज्य हो गया या स्थानीय सभी स्तरों की जो सरकारों के जो संगठन है या उनकी जो कार्य प्रणाली है उनका अध्ययन किया जाता है, और जो पोस्ट कॉर्प में जो तकनीकें बताई गई है उसका भी अध्ययन किया जाता है, और उन तकनीकों के साथ साथ जो मानवीय संबंधों का अध्ययन भी इसमें किया जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि यह जनता की आशाओं पर निर्भर होता है। तो ये हमने पढ़ी है लोक प्रशासन के जो संबंधित लोक प्रशासन के अध्ययन से संबंधित जो दृष्टिकोण है उन सभी का हमने अध्ययन कर लिया है।